Exercise 6.3. First, I am taking your example number 1 from your NCERT books. If QT is perpendicular this is on page number 106. Figure 6.37 is in your book. If QT is perpendicular to PR and TPQR is 40 degree and SRP 30 डिग्री, फिगर से क्लियर है, आपको X एंड Y निकालना है। देखिए बड़ी सिंपल वर्किंग है सॉल्यूशंस में। अगर मैं इन ट्राइंगल्स क्यू टी एंड आर ले लेता हूँ, ये ट्राइंगल ले रहा हूँ क्यू टी एंड आर, तो आप एंगल x प्लस 40 डिग्री प्लस 90 डिग्री इज इक्वल टू 180 एंगल सम प्रॉपर्टी। तो एंगल x तो बड़ा क्लियर आ गया 50 डिग्री। एक आंसर तो यहां से बड़ा क्लियर है। अगर जो x 50 डिग्री है तो इन ट्राइंगल्स PSR एंगल y इज इक्वल टू एंगल x प्लस 30 डिग्री। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, तो एंगल y इज इक्वल टू 50 प्लस 30, दैट इज योर 80 डिग्री। तो दिस इज योर आंसर। मीन्स क्वेश्चंस बड़े सिंपल्स हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपने जस्ट एक फिगर से ऑब्जर्व करना है कि मेरा कौन सा एंगल इंटीरियर है और कौन सा एक्सटीरियर है। बिकॉज दूसरी ट्राइंगल्स, आप एक बार ट्राइंगल्स को फिगर से अच्छे तरीके से ऑब्जर्व कर लें कि मैं कौन कौन सी ट्राइंगल्स ले रहा हूँ, तो क्वेश्चंस बनाने में प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेट मी टेक नाउ योर एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1। जो एग्जाम्पल नंबर 2 है, दैट आई हैव ऑलरेडी कवर्ड इन योर प्रीवियस वीडियो। क्वेश्चन नंबर 1, QP and RQ of a triangle PQR are produced to a point S and T। जब प्रोड्यूस करते हैं तो एक्सटीरियर एंगल बनता है। तो आप यहाँ सॉल्यूशंस ऐसे स्टार्ट कर सकते हैं कि S P and Q is a straight line। This implies angle x plus 135 degree is equal to 180 degree, linear pair, and angle x will be equal to 45 degree। और आपने ये एंगल निकालना है। Now in triangles PQR 110 degree is equal to angle x plus angle y। Exterior angle property, तो angle y will be equal to 110 minus 45 degree, that is equal to 65 degree, and this is your answer।
65 degree is your answer as far as this question is concerned. So this will be taken as 60 degree. Next, your question number 2. In question number 2, angle XYZ is angle X is 62 and angle XYZ is 54 and YO and OZ are the bisectors. तो आपने एक तो एंगल OZY ये एंगल निकालना है, इसको आप X निकाल ले सकते हैं और एक एंगल आपने ये Y निकालना है। तो बड़ा सिंपल है कि इन ट्राइंगल्स X, Y एंड Z एंगल X प्लस एंगल Y प्लस एंगल Z इज इक्वल टू 180 डिग्री। 62 प्लस 54 प्लस एंगल Z इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल Z इज 180 माइनस 116 डिग्री। 64 डिग्री। And angle X will be equal to half of angle XZY. That is half of 64 degree. Answer is your 32 degree. Similarly, angle OY and Z is equal to half of angle X, Y and Z. That is half of 54 degree is 27 degree. Now in triangles O, Y and Z, ये 27 डिग्री हो गया, तो y प्लस 27 डिग्री प्लस 32 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टीज, तो देयरफॉर एंगल y विल बी इक्वल टू 180 माइनस 59 डिग्री कम्स टू बी 121 डिग्री। तो ये इसका फाइनल आंसर आ जाएगा कि 121 डिग्री एंगल y आपने निकालना था। एक आपने एंगल x निकालना था, (32 डिग्री एंगल O, ये तो आपका 121 डिग्री आ गया, और ये निकालना था आपने OZY विच इज इक्वल टू 32 डिग्री। ये आपके आंसर आ गए। मैंने जो आपको एक रिजल्ट्स बताया था आप उसकी हेल्प से भी कर सकते हैं। अगर जो जैसे थ्योरम नंबर 3 इन माय प्रीवियस वीडियोस, मतलब अनदर मेथड अगर जो आप सीखना चाहें, तो
तो एंगल y मैंने बताया था कि 90 डिग्री प्लस एंगल a/2, तो ये 90 डिग्री है और एंगल a आपके पास 62/2 है, तो दिस इज योर 31 डिग्री। तो 90 डिग्री प्लस 31 डिग्री कम्स टू बी 121 डिग्री। ये भी कर सकते हैं, ये शॉर्ट मेथड्स होते हैं, लेकिन आपको पूरी थ्योरम से एक्सप्लेन करनी पड़ेगी। सो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 2। नाउ लेट मी टेक योर क्वेश्चन नंबर 3। बहुत सिंपल है, सिर्फ आप लाइनें जो पैरेलल हैं उसके ऊपर ध्यान दीजिए। लेट मी रब दिस सो दैट आई हैव ए स्पेस टू राइट। ओके, now AB is parallel to DE. If AB is parallel to DE, it means AB parallel to DE and AE is transversal. Therefore, this angle X will be 35 degree, alternate interior angle. और आपने एंगल DCE ये वाला एंगल Y निकालना, तो बड़ा सिंपल हो गया कि इन ट्राइंगल CDE एंगल X प्लस एंगल Y प्लस एंगल 53 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी, तो एंगल Y विल बी इक्वल टू 180 माइनस 53 माइनस 35, तो 180 डिग्री माइनस 88 डिग्री, दैट इज इक्वल टू 92 डिग्री इज योर आंसर। Question number 4. The line PQ and RS intersect at T and this angle is on 40 degree. This is 75. Angle STQ निकालना। आप इस एंगल को X ले सकते हैं और ये एंगल भी निकल जाएगा। ये एंगल आप Y ले लें जो आपने निकालना है। तो क्वेश्चन नंबर 4 बहुत इजी है। इन ट्राइंगल्स PR एंड T एंगल X प्लस 95 डिग्री प्लस 40 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल X इज इक्वल टू 180 माइनस 5 135 डिग्री, which comes to be 45 degree. Angle X is equal to angle Z, vertically opposite angles, and is equal to 45 degree. Now in triangles SQ and T, एंगल Z प्लस एंगल Y प्लस 75 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल Y इज इक्वल टू 180 माइनस 75 माइनस 45, दैट इज इक्वल टू 60 डिग्री। एंगल Y कम्स टू बी 60 डिग्री। सो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 4। सिंपल है, ट्राइंगल सम प्रॉपर्टीज अप्लाइड होती हैं, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है, कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। एग्जामिनेशन में जितने भी आप नए क्वेश्चंस करेंगे वो यहाँ से बन जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 5,
पी क्यू परपेंडिकुलर टू पी एस है लेकिन पी क्यू पैरेलल टू एस आर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, पी क्यू पैरेलल टू एस आर and QR is transversal. So this implies x plus 28 degree is equal to 65 degree. Alternate interior angles. So angle x is equal to 65 minus 28. That is equal to 37 degree. फ्रॉम x जो आपके पास आएगा वो 37 डिग्री आ जाएगा। नाउ इन ट्राइंगल्स P, Q एंड S, एंगल x प्लस एंगल y प्लस 90 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल y इज इक्वल टू 180 माइनस 90 डिग्री माइनस 37 डिग्री, तो 180 डिग्री माइनस 127 डिग्री, आंसर इज 53 डिग्री। यही क्वेश्चन था जिसमें आपने x और y निकालना था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, द साइड QR of a triangle PQR is produced to a point this. The bisectors of angle PQR and TRS, PQR or PRS meet at T. मतलब T के ऊपर मीट करते हैं। देखिए हम थोड़ा टू प्रूव का यहाँ एलोबरेटेड कर लेते हैं थोड़ी देर में। इफ दिस एंगल इज योर 1 and this angle is your 2, so this 2 proof is angle 1 is equal to half of angle 2. Angle 1 is equal to half of angle 2. इसको आप x मान लें, इसको y मान लें, तो ये वाला एंगल भी x होगा, ये वाला एंगल भी y होगा। मतलब टोटल एंगल्स ये 2y होता है। बाइसेक्टर्स की यही पहचान होती है। अब पहले आप एक्सटीरियर एंगल ACD ले लें। एक्सटीरियर एंगल्स PRS ले लें, जिसको आप लिख सकते हैं एंगल 2 प्लस 2x। अगर आप इसको दोनों तरफ हाफ कर दें, हाफ ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स PRS is equal to half of angle 2 plus angle x. It means angle y is equal to 1/2 of angle 2 plus angle x. क्लियर हो गया। अब दूसरा, अगर जो आप ट्राइंगल, नाउ इन ट्राइंगल्स QT एंड R ले लें, एक्सटीरियर एंगल यहाँ पे आएगा T, R एंड S इज इक्वल टू
एंगल x प्लस एंगल 1. This implies angle y is equal to एंगल x प्लस एंगल 1. इसको सेकंड कह लें. तो एंगल x प्लस एंगल 1 इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल 2 प्लस एंगल x फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड. एंगल x कट जाएगा, एंगल 1 इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल 2. तो दिस implies एंगल QTR इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल QP एंड R. इसको लर्न करने का बेस्ट तरीका तो यही है कि हमने इसमें एक्सटीरियर एंगल्स प्रॉपर्टीज लगाई हैं. मतलब सारे क्वेश्चंस में अगर आप ध्यान से देखें तो ये एक्सटीरियर एंगल्स प्रॉपर्टीज हैं. ये भी एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी है. एक बार एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी आपने लगाई इन ट्राइंगल्स PQR में, ये एक्सटीरियर एंगल बाहर वाला हुआ, और ये लगाई QTR में, ताकि एक बार एंगल 2 यूज कर लिया और एक बार एंगल 1, क्योंकि आपने यहाँ दोनों में रिलेशंस लेना है, इसलिए एक बार एंगल 1 के साथ लेना और एक बार एंगल 2 के साथ. फिर दोनों में जो रिजल्ट्स आएंगे उसी तरीके से आपने अप्लाई कर देना. हाफ इसलिए कर दिया क्योंकि एंगल 2x था, डबल था, आपने एंगल y में कन्वर्ट करना था, क्योंकि एंगल टोटल जो मिला के 2x हो जाएगा. या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2 टाइम्स ऑफ एंगल x. एंगल x प्लस एंगल x 2 एंगल x हो जाएगा. So this is all about your this exercise 6.3.